आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण एवं समस्त श्रोताओं, मेरी तरफ से INA डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं स्तुति जैन कक्षा 9वीं वासी जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा आज अभी आप सभी के सामने उन वीरों एवं वीरांगनाओं की पुनर्स्मृति में लाएंगे जो हमारे स्वतंत्रता दिवस के लिए शहीद हुए। चलो फिर से आज़ादी का वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में ज्वाला थी वो याद कर लें, जिसको बहाकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पे, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। सुभाष चंद्र बोस आखिर कौन थे? सुभाष चंद्र बोस भारत के महानतम नेता और स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने अपनी भारत मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन तक को बलिदान कर दिया। स्वतंत्रता सेनानियों का करना है मान, स्वतंत्रता सेनानियों का करना है मान, जिन्होंने बचाई देश की जान। अब हम सुभाष चंद्र बोस के द्वारा चलाए गए आंदोलन के बारे में बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश शासन के विरोधी थे और भारतीय राजनीति में रुचि लेने वाले थे। वह देश की स्वतंत्रता के लिए सेवा के लिए कांग्रेस के आंदोलन में शामिल हुए। 1938 से 1939 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, लेकिन वह कभी निराश नहीं हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापक बने और ब्रिटिश सरकार ने उनके खिलाफ इस आंदोलन करने पर उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वह भाग गए। उन्होंने अपनी सेना को एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वे कहाँ रहे वे कहाँ गए, ये धूमलभी कहानी है, हमने तो ये कथा आज़ाद फौज से जानी। बोस जी के बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत शौक था। बोस जी की प्रारंभिक शिक्षा कटक से ही एक प्रतिष्ठित विद्यालय रेवगांव कॉलेज में शुरू हुई। कॉलेज में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले बोस जी ने सन 1915 में बीमार होने के बाद भी 12वीं की कक्षा में द्वितीय से उत्तीर्ण हुए। 1916 में उन्होंने आगे अपनी पढ़ाई के लिए कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिल लिया। उन्होंने कलकत्ता के लिए स्कॉटिश कॉलेज में सन 1919 में गए। वो परीक्षा की प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिए पिता के आदेश पर ICS की परीक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा और वहीं से वह उच्च पद के अधिकारी बन गए। बोस का एक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। सुभाष चंद्र बोस के पिता ने उन्हें ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए कहा। उस समय 4 साल के लिए लंदन में जाकर इसकी तैयारी की जाती थी, पर सुभाष चंद्र बोस ने यह सिर्फ 7 माह में ही कर लिया और वह 4th रैंक होल्डर बने। इतनी सारी सुख सुविधाओं मिलने के बावजूद उन्होंने 1921 में अपने ICS छोड़कर वापस इंडिया आ गए एवं अपने भारत देश की सेवाओं में पूर्ण रूप से न्यौछावर हो गए। अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी, आज हम जिस आज़ादी का अनुभव कर रहे हैं वह हमें पूर्वजों की मेहनत और बलिदान और देशभक्ति से मिली है। हम देश के लिए प्रति हमें सदैव समर्पित रहना चाहिए। अगर हमें देश के प्रति बलिदान भी देना पड़े तो हमें उसके पीछे नहीं हटना चाहिए। नमन है वीरों तुम्हें, तुमने दी आज़ादी हमें। इस देश की आज़ादी का मूल हम चुकाएंगे, सदैव देश के प्रति समर्पित हम कहलाएंगे। धन्यवाद।